हेलो दोस्तों, आप लोगों के नाइन्थ में तो बोर्ड होते ही नहीं। आप लोगों के नाइन्थ के पेपर्स ख़त्म हो चुके होंगे और अब आपके आ गए हैं बोर्ड्स टेंथ के, जो एक साल बाद होंगे, जिसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं नाइन्थ तक था तो मैं हर एक चीज़ों को रट के पढ़ता था, कोई चीज़ समझ के पढ़ता ही नहीं था मैं, और आंसर को बस स्पिट आउट कराता था एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आंसर रट लेता था और आंसर्स को स्पिट आउट कराता था एग्ज़ाम में। बट जब मैं टेंथ में आया तो मुझे लगा यार ऐसे काम तो नहीं बनेगा, क्योंकि बोर्ड्स में पेपर ऐसे नहीं होते कि आप जो आपको आंसर याद कराए जाएंगे वही आएगा। बोर्ड्स में कुछ भी आ सकता है। एनसीईआरटी बुक के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो आपको हर एक चीज़ को गहराई में समझना बहुत ही ज़रूरी है। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप उसको समझ के पढ़ोगे, उसके डेप्थ में जाओगे, क्वेश्चंस करोगे, ठीक, खुद से क्वेश्चंस करोगे, मतलब कि बुक में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो आपको और मज़ा आने लगेगा इसको पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए जाए, आपकी जो टेंथ की साइंस की बुक है उसमें देखिए जो पहला चैप्टर है उसमें जो एक कोट लिखा है कितना बढ़िया है, मार्टिन एच फिशर का। अगर इस आप कोट को समझ जाओगे ना तो आपको साइंस क्या है वो समझ जाओगे, उसको पढ़ना कैसे है वो समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा है फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। इसका मतलब ये है कि जैसे आप डिक्शनरी पढ़ते हो, डिक्शनरी में सारे वर्ड्स लिखे हैं, बट क्या उससे कोई खूबसूरत स्टोरी बन पाती है? नहीं। खूबसूरत स्टोरी जो बन जाए उन वर्ड को यूज़ करके जो जो स्टोरी बनती है वही है आपका लिटरेचर। तो उसी तरह जैसे आप फैक्ट्स जानते हो कि जैसे पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है, ठीक, बट क्यों होता है ये आपको नहीं पता, ठीक। आप किसी लोहे के कील को पानी में डाल दोगे थोड़ी देर तो वो ब्राउन हो जाएगा, बट क्यों हो रहा है नहीं जानते आप, ठीक। या फिर दूध को रख दोगे तो वो ख़राब हो जाता है, दही बन जाता है, क्यों बनता है नहीं पता। तो यही एक्सप्लोरेशन का नाम ही साइंस है, जिसमें आप चीज़ों के रीज़न को जानने की कोशिश करते हो। दिस इज़ साइंस। और दिस इज़ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिए वो सब केमिकल रिएक्शन से ही रिलेटेड थे। साइंस में तो और भी चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक, बट ये आपका केमिस्ट्री है तो मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इस वक्त फाइनल ईयर में हूँ, अपने एमबीबीएस कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे कॉलेज से, जिसके बारे में आपको अपनी फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और आप किसे केमिकल रिएक्शन बोलोगे, किसे नहीं बोलोगे, और इसे जानना क्यों ज़रूरी है। देखिए आपके बुक में पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया, आपके इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए। क्या हो गया, हाँ ये देखिए, केमिकल रिएक्शन क्यों जानना ज़रूरी है। जितनी भी आप डे टू डे एक्टिविटी में जो भी आप चीज़ें देखते हो, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन से ही जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको मिल्क वाला एग्जांपल दिया, ठीक, मिल्क ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। आयरन वाला एग्जांपल दिया, वो भी क्यों, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होता है। अगर आप ग्रेप्स को रख दोगे तो भी फर्मेंट हो जाएगा, इसी से वाइन बनता है, ग्रेप्स को फर्मेंट करके अल्कोहल बन जाता है। क्यों, केमिकल रिएक्शन। जो आप खाना बनता है, खाना पकता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी केमिकल रिएक्शन है। यहाँ तक कि जो आप रिस्पायर करते हो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से आप जिंदा हो। लाइफ भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको खुद से ढूंढो और समझो कि क्या फ़र्क है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। आपको हिंट दे दे रहा हूँ, ब्रीदिंग जो है वो भी एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, बट रेस्पिरेशन एक लाइफ ही है। मतलब जो भी चीज़ लिविंग है वो जनरली रिस्पायर करती ही करती है, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ करके या फिर विदाउट ऑक्सीजन वो जिंदा है। कैसे, उसका मेन कारण है रेस्पिरेशन, ठीक। उसके बारे में आप सर्च करना, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, जैसा मैंने आपको इस बारे में बता ही दिया है कि ऊपर क्या क्या है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव सम वॉट चेंज, ठीक। जैसे मिल्क होगा तो कर्ड बन जाएगा, आयरन होगा तो ब्राउन कलर का आपको सब, या फिर ग्रेप है तो वो अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक। इसमें हमने देखा कि उसकी नेचर बदल रहा है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, और उसकी आइडेंटिटी बदल रही है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक। ये दो चीज़ें, उसका नेचर बदल जाए और उसकी पहचान ही बदल जाए। दूध था अब दही हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जरूरी, इन्हीं से आप पहचानते हो कि कौन सा केमिकल रिएक्शन है या कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। जो फिजिकल चीज़ें होती हैं उनमें ये चीज़ें नहीं होती, उसका नेचर नहीं बदलता, उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल, जैसे आपने पेपर को फाड़ दिया, ठीक, तो अभी भी वो पेपर रहेगा, ठीक, प्लास्टिक नहीं बन जाएगा, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में नेचर और उसकी आइडेंटिटी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। जैसे आप पेपर को बर्न करोगे तो
जल के ख़त्म हो जाता है ऐसे थिंग। बट अगर आप प्लास्टिक को गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगा। ये उसकी एक अलग उसका नेचर है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अगर कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे किसी सब्सटेंस का उसका नेचर बदल जाए, उसकी आइडेंटिटी बदल जाए, तो आप वहाँ पे ये बोलोगे ये केमिकल चेंज है। और जहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल चेंज में असल में होता क्या है? केमिकल चेंज में जो होता है असल में इलेक्ट्रॉन के लेवल पे चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो अगर आप किसी चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो तो उसके इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाएंगे या फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये आप आगे पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा अपने आगे के क्लासेस में 11th में। तो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन के लेवल पे चेंजेस, इलेक्ट्रॉन या एटम के लेवल पे चेंजेस होता है। और एक और तरीके का रिएक्शन होता है, वो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि न्यूक्लियस के लेवल पे चेंज होता है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस लेवल पे चेंज होता है, तो उसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में जनरली एटम ही बदल जाता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन आपने सुना होगा, जो हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स आते हैं वो सब जिन्होंने इतनी तबाही मचा रखी है वो न्यूक्लियस के लेवल पे होती हैं। उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उसका यूज़ करके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह बने हुए हैं। आप आगे उसके बारे में डिटेल में काफ़ी पढ़ोगे आगे क्लास में अगर आप साइंस को लेते हो, साइंस एज अ सब्जेक्ट। बट फिलहाल अभी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो आप ज़रूर सोच में पड़ जाओगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक। और इस केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो क्या रहा है, उसके लिए आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है जो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जो आपको बेसिक आइडिया देगी। एक्टिविटी 1.1 में देखिए, ये आप उसके लिए फिगर आपको दिया हुआ है समझाने के लिए। आपके केमिस्ट्री लैब में मैग्नीशियम स्ट्रिप मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, एक मैग्नीशियम की स्ट्रिप होती है, रिबन होता है, ठीक। उस रिबन को आपको रब करना होता है सैंड पेपर से। उसको रब इसलिए करते हैं हम क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्ट होके, जैसे मान लो अगर आपका ये रिबन हो गया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, वो आके इसके ऊपर कंबाइन करके, ये पूरा मैग्नीशियम है, तो ऑक्सीजन हर चीज़ को करोड कर देता है, हर चीज़ को ख़राब कर देता है, आयरन को भी करोड कर देगा, जितनी भी चीज़ें सबको ऑक्सीजन ख़राब कर देता है। तो ये जो मैग्नीशियम स्ट्रिप है इसको भी ये करोड कर सकता है, करोड करके इसके ऊपर एक फिल्म बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक, जो आपके इस रिएक्शन में हिंड्रेंस करेगा, ये रिएक्शन होने नहीं देगा। तो इसीलिए इस एक्टिविटी को करने से पहले हमने इसको सैंड पेपर से रब कर दिया है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फिल्म बन गई है वो हट जाएगी, तो हमारे पास एक रॉ सरफेस डेवलप हो जाएगा जिस पे हम केमिकल रिएक्शन करा सकते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या किया गया है, इस रिएक्शन को आप अपने टीचर या फिर किसी अपने बड़े के अंडर विजन में रह कर ही करें, क्योंकि ये आपकी आंखों में जा सकता है, जो स्पार्कल्स इसमें से निकलते हैं और आपको जला सकता है। तो इसे सुपरविजन में करें और आई ग्लास लगा के ही करें, ठीक। इसमें क्या होता है, आप एक पेयर ऑफ टोंग से रिबन को पकड़ते हो और उसको मैग्नीशियम को बर्न कराते हो। जो बर्न कराओगे उसमें आपको फ्लैशेज ऑफ लाइट मिलेगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा जो यहाँ पे ट्रे में डिपॉजिट हो रहा है, और वाइट कलर की लाइट निकलती है यहाँ से। तो अब आप इसको ले लोगे, ये क्या हुआ, यहाँ आपको नया केमिकल मिल गया, आपने इसकी आइडेंटिटी ही बदल दी। मैग्नीशियम एक मेटल था, ठीक, जो शाइनी था, बिल्कुल चमक रहा था जब आपने उसको रब किया था। अब वो क्या हो गया, एक वाइट कलर का पाउडर बन गया है जो यहाँ पे आपके डिपॉजिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बुक में, ठीक, वाइट पाउडर बन गया है। तो ये पाउडर किस लिए बना, क्योंकि ऑक्सीजन से हमने आग क्यों लगाई, आग हमने इसलिए लगाई क्योंकि हम रिएक्शन को फास्ट कर दिया। पहले भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था जो रिबन से स्लोली रिएक्ट कर रहा था, बट इस फायर की वजह से ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई, ठीक, इसलिए हमें फायर की जरूरत पड़ी। तो एग्जाम में कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इसको रब क्यों किया, तो आप बता दोगे क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक फिल्म मैग्नीशियम ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है। तो रिएक्शन में हिंड्रेंस से बचाने के लिए, कोई बाधा से बचाने के लिए, रिएक्शन ईजिली हो जाए, हम उसको रब करके निकाल देते हैं। और इस फायर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। और कौन सा फ्लेम निकलता है ये भी कभी बार पूछ सकता है। फ्लेम निकलता है आपका वाइट कलर का, डेजलिंग वाइट फ्लेम, और जो पाउडर बना है वाइट कलर का। तो जो मैग्नीशियम आपका शाइनी था वो देखिए वाइट कलर का पाउडर बन चुका है। तो इसमें आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम का नेचर बदल गया, आइडेंटिटी बदल गया। तो इससे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं अगली एक्टिविटी। देखिए आप यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया गया है, लेड नाइट्रेट एक्टिविटी 1.2 में इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में ऐड कर दिया है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट इस पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, ठीक, और आपको दिखेगा एक, मैं आपको दिखा देता हूँ, बना के ही दिखा देता हूँ। जब आप इस रिएक्शन को कराओगे तो आपको एक गोल्डन कलर का, एक सेकेंड, गोल्ड, जैसे ही आपने लेड नाइट्रेट को डालोगे, दोनों का कलर बिल्कुल अलग अलग होता है, दोनों बिल्कुल आई थिंक दोनों ट्रांसपेरेंट ही होते हैं।
बट जब दोनों को आप मिक्स करोगे तो अचानक से गोल्डन गोल्डन नज़र आएगा। ठीक है, इसे गोल्डन रेन भी बोलते हैं। जब मिक्स करोगे लेड नाइट्रेट को जब आप मिक्स करोगे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, लेड होता है PbNO3, दोनों की वैलेंसी लेड की 2 होती है और NO की -1 होती है, तो यहाँ 1 आएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये हो गया आपका लेड नाइट्रेट। ठीक है, जब आप इसको पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करा आपने, पोटेशियम आयोडाइड, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो, +Ki और आपका बन जाएगा Pb। यही आपका गोल्ड कलर का बनता है, गोल्डन कलर का। ठीक, और आपका KNO3, मैंने इसको बैलेंस बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। ठीक, तो ये जो येलो कलर आ रहा था आपका, ये किसकी वजह से आ रहा था, आप लिख सकते हो। जो यहाँ पे बना है पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी, जो लेड आयोडाइड बना है आपका PbI2, यही आपका गोल्डन कलर का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, कलर चेंज मिला है। ठीक, मतलब कोई नई चीज़ बनी है, कि कोई नई आइडेंटिटी डेवलप हुआ है, तो इसलिए ये नीचे सेटल भी हो जाता है, यहाँ पे सेटल हो जाएगा नीचे। तो ये हमको पता चला कोई नई आइडेंटिटी बना है, कोई नए नेचर का सब्सटेंस बन गया है। ठीक, तो इस वजह से हम बोलेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी तरह आप जिंक ग्रैन्यूल को जब HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड है जिंक से रिएक्ट करेंगे और ये आपको हीट जो वेसल में होगा आपका वो गर्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो आप जिंक प्लस HCl रिएक्ट करता है तो आपका Zn, जिंक की वैलेंसी 2 होती है, Cl की 1, तो ZnCl2, Cl की 1, जिंक की 2 वैलेंसी होती है, तो ये बन जाएगा ZnCl2 और H2 गैस रिलीज़ हो जाएगा। तो ये देखिए H2 गैस रिलीज़ हो गया। यहाँ भी ये सब सॉलिड ये सॉलिड था, ये आपका एक्वस सोल्यूशन में था। ठीक, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक, तो देखिए आप, ये सॉलिड था, ये आपका ये बिल्कुल HCl जो होता है ट्रांसपेरेंट या मतलब पील येलो कलर का होता है बिल्कुल। तो अब देखिए आपको यहाँ पे एक हमको उसके बेस पे एक प्रेसिपिटेट मिलेगा और एक H2 गैस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ये प्रेसिपिटेट हुआ तो इसका कुछ कलर भी होगा, तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट बन रहा है वेसल में और यहाँ से H2 गैस निकल रही है। ठीक, तो इससे आप क्या कर सकते हो कि कुछ नई आइडेंटिटी की चीज़ बनी है, कोई नई नेचर की चीज़ बनी, मतलब गैस बन गया, ये कुछ नया बना है, तो हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, केमिकल, अब देखिए यही इन सब चीज़ों को मिला के आपको नीचे लिखा हुआ है बुक में, यहाँ पढ़िए आप कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटी, जो हमने ऊपर ऑब्जर्व करा है, हमने क्या देखा, चेंज ऑफ स्टेट हो जाए, मतलब अगर कोई चीज़ यहाँ पे सॉलिड थी तो यहाँ पे हमको मिलाने के बाद चेंज ऑफ स्टेट हो जा रहा है, गैस बन जा रही है। ठीक, ये सॉलिड था, ये सॉलिड, ये एक्वस था, ये सॉलिड था और यहाँ पे आपको गैस बन गया है। ठीक, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ कलर मिल जाए, जो हमने यहाँ पे देखा है ये बन गया है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, गैस निकल गई। ठीक, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, जो यहाँ पे मिला है, ये इसमें जो जिंक जो होता है HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टेम्परेचर बढ़ जाता है उस वेसल पर। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन को आप इसी तरीके से पता लगा सकते हो कि वहाँ पे चीज़ों का नेचर बदल जाता है, उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है और उन सब चीज़ों को आप इनसे पहचानोगे। इनको आप कॉपी में नोट कर लो, लिख लो, इससे आपको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इसको और गहराई से आगे बढ़ेंगे, बट आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका ये, इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, नेचर, आइडेंटिटी। कोई केमिकल चेंज को ये बताता है। ठीक, अगर कहीं भी किसी चीज़ का नेचर चेंज हो रहा है, आइडेंटिटी चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक, और केमिकल चेंज के होने को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये आप इसमें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों रब करते हैं वो याद रखना आप, पाउडर बना है वो याद रखना, वाइट कलर का होता है, फ्लेम डैजलिंग होती है, ये याद रखना आप, अंडरलाइन कर लो, बुक में अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो यहाँ पे जो 1.2 में जो कंपाउंड बना है PbI2, ये गोल्डन कलर का होता है, गोल्डन येलो कलर का होता है, इसको याद रख लो आप। ये रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपको बहुत आगे मिलेगी, इसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ये वाला याद रख लो। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आप ऐसे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपको कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो बना के देता जाऊँगा। मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आप इसको बहुत सपोर्ट करोगे तो मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अब हम आगे केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसके लिए वीडियो मैं आपको 2 दिन बाद अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।